बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज़ की जाती है। किसी ने क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में कि मेंजरिया क्या होता है। मेंजरिया ये एक लफ्ज़ है और बज़ाहिर एक थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि डिफरेंट लफ्ज़ है हमारे रूटीन के अल्फाज में से। ना तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ लग रहा है और ना ही ये उर्दू का और हमारे इलाके का कोई जाना पहचाना सा लफ्ज़ है। मेंजरिया दरअसल कानून की ज़ुबान जो है उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं, लीगल मैगज़ीन्स ऐसे हैं या अल्फाज कुछ ऐसे शामिल किए गए हैं कि जो लैटिन है। इसका ताल्लुक भी उन्हीं अल्फाज में से है। मेंजरिया। अब मेंजरिया क्या है? मेंजरिया का मतलब है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करें तो इसका मतलब है गिल्टी इंटेंशन, क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड, सोच, प्लानिंग किसी बंदे की, बदनीयती किसी बंदे की जुर्म करने की बाबत। तो ये जो सोच है, यानी जब भी एक मकान तमीर करें, कोई बिल्डिंग बनाएं तो नीचे बेस होती है ना एक, तो बेस के ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जस्ट लाइक दैट जब कोई क्राइम होता है, जुर्म होता है, तो उससे पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसकी सोच होती है, उसकी मालूमात होती हैं किसी बंदे के जहन में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा करना चाहता हूँ। तो वो जो प्लानिंग, जो किसी की गिल्टी इंटेंशन, किसी का क्रिमिनल माइंड, ये सोच जो है, सोचना, मालूमात रखना, इतलात रखना और उसके बाद कोई एक्ट करना, ये सोचना, ये बुनियाद बनती है किसी जुर्म की। और दूसरा फिर उसके बाद आता है किसी जुर्म पर अमल दरामद, उस सोच पर अमल दरामद करना। मिसाल के तौर पर पहले सोचना कि मैं फ़लाँ शख्स को मर्डर कर दूं, रास्ते से हटा दूं तो फ़लाँ राह हमारी हमवार हो जाएगी, उसे कत्ल करना चाह रहा हूँ। यह है इसकी गिल्टी इंटेंशन, क्योंकि वो मेरा हरीफ था, वो मेरा सियासी मुखालिफ था, मेरा उसके साथ कोई कारोबारी कंपटीशन था। तो मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं तो मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा कामयाब। यह गिल्टी इंटेंशन, उसकी गलत सोच कि मैं उसको इस वजह से मर्डर करता हूँ कि ये मामला इस तरह हो जाए, या कोई ऐसा एक्ट करता हूँ कि यार मैं अगर ऐसा कर दूँ तो, यानी कोई इसके इल्म में था कि अगर मैं ऐसा करूँ तो किसी की जान जा सकती है। अब ये किसकी जान जा सकती है, जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अमल ऐसा कर दिया, आग लगा दी इसने, कहीं आग लगा दी, लेकिन उससे खदशा था कि यहाँ पर आग लगाने से क्वाइट पॉसिबल कि कहीं झोंपड़ियाँ जल जाएं। पॉसिबिलिटी थी, उधर बहुत सारा वो पड़े हुए थे, कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, बहुत सारे खुश्क तिनके पड़े हुए थे, इसने आग लगा दी। कुछ देर बाद कुछ लोग मर गए। ये उनको जानता भी नहीं था, ये उन्हें मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन इसका एक्ट इस किस्म का था। ये यहाँ पर भी गिल्टी इंटेंशन थी, कंसीडर की जाएगी कि ये इसने अमल ऐसा कर दिया जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा था और फिर भी इसने कर दिया। तो मेंजरिया का मतलब है गिल्टी इंटेंशन, गलत सोच जिसकी बुनियाद पर कोई एक्ट सर अंजाम दिया जाता है। एक्टस अमल, वो काम, वो जुर्म कर देना, एक्टस। तो मेंजरिया कि किसी की गिल्टी इंटेंशन, उसकी सोच, उसकी बुनियाद, उसके मालूमात, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी वो नेग्लिजेंस जिसकी बेसिस के ऊपर वो जुर्म हो गया, वो नुकसान हो गया। तो ये दो चीज़ें मिल के बन जाता है जुर्म। एक तो मेंजरिया, उसकी सोच, उसकी मालूमात, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नेग्लिजेंस, और उसके बाद उसका अमल कर देना उस चीज़ पर। तो अमल करने से ये फिर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी जुर्म को। एक्टस और मेंजरिया ये दोनों मिलके जुर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब कहा नॉर्मल रूटीन में जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब तक गिल्टी इंटेंशन ना हो बंदे की, उसकी सोच ना हो किसी को नुकसान पहुंचाने की, तब तक कोई जुर्म नहीं होगा। हाँ, सोच समझकर इसकी ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैं जुर्म कर रहा हूँ, इंटेंशनली करे, सोच समझ कर करे, फिर जुर्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वैसे तो किसी का पेट चीर फाड़ करना, किसी ने खंजर लिया, चाकू लिया, किसी का पेट फाड़ दिया, चीर फाड़ किया, ये तो जुर्म है। लेकिन अगर डॉक्टर करे
तो ये तो जुर्म नहीं है। क्यों? उसकी इंटेंशन उसका पेट फाड़ने की, उसे मर्डर करने की नहीं थी, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेट कर रहा था डॉक्टर। किया उसने भी वही काम, उसका पेट फाड़ा, लेकिन इंटेंशन नहीं थी, मेंजरिया नहीं था उसके अंदर, तो इसलिए ये जुर्म नहीं होगा। इस तरह बाज़ दफ़ा होता है कि उसने सोचा, गलत सोच लिया, मेंजरिया तो था लेकिन उसने उसके ऊपर अमल ही नहीं किया, उसने वो जुर्म कमिट ही नहीं किया। अब मेंजरिया की बेसिस पे भी उसे सज़ा नहीं होगी, तो जुर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो एक्टस रियस, मेंजरिया, इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो मेंजरिया बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, इसमें एक्सेप्शन भी है कि बाज़ सूरतों में मेंजरिया ना हो। इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेप्शन है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? कुछ ऐसे जराइम हैं कि इसमें मेंजरिया को देखा ही नहीं जाता कि मेंजरिया था या नहीं, बस यहाँ पर तो इसने किया क्यों, उसको सज़ा दे दो। मिसाल के तौर पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ कंट्री, आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मालूमात कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं, तो खुफिया मालूमात किसी दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं, कोई बहुत सीवियर किस्म का आप किसी सोसाइटी के अगेंस्ट, किसी कंट्री के अगेंस्ट आप कोई जुर्म करते हैं, कोई अबडक्शन वगैरह, कोई हाई लेवल के जो काम वो करो, तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है कि यहाँ मेंजरिया देखा भी नहीं जाएगा, इस बंदे को सज़ा दे दी जाएगी। तो उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से कोई थोड़ा सा सीख लिया होगा कि मेंजरिया लैटिन वर्ड है और ये क्रिमिनल लॉ में इसका क्या रोल है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।